दिल्ली में चुनाव से एन पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी का दामन थाम लेंगे। आप छोड़ चुके कैलाश गहलोत थोड़ी देर पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपने दबाव का जिक्र किया था और गहलोत ने कहा कि वो किसी के दबाव में नहीं है। आज ही कांग्रेस के बजाय आप में शामिल सुमेश शौकीन को मंत्री पद की कुर्सी दे दी गई है। तो दल बदलने की 3 तस्वीरें। सुमेश शौकीन पूर्व कांग्रेस के विधायक आप में शामिल हो गए हैं। पूर्व बीजेपी के विधायक अनिल झा भी आप में शामिल हो गए हैं। तो आपके लिए 2 लोगों का फायदा है, एक कांग्रेस से, दूसरे बीजेपी से। वहीं कैलाश गहलोत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुबह ही आज एक प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने इस बात का औपचारिक ऐलान किया। वहीं आपका साथ छोड़ने वाले कैलाश गहलोत को नया सियासी रास्ता मिल गया है। गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। थोड़ी देर पहले मनोहर लाल समेत बड़े नेताओं की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। उनके लिए आप छोड़ने का फैसला आसान नहीं था। उन्होंने आपके आरोपों पर कहा कि मैंने किसी के दबाव में फैसला नहीं लिया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। तो कैलाश गहलोत बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो गए। अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का ऐलान किया और साफ तौर पर यह भी कह दिया कि किसी के दबाव में उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, अपनी स्वेच्छा से करी है। इसके अलावा आपसे कैलाश गहलोत तो चले गए, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। पूर्व विधायक सुमेश शौकीन आम आदमी पार्टी में आज सुबह शामिल हो गए। केजरीवाल ने खुद उन्हें आपकी सदस्यता दिलाई है। 3 तस्वीरें आपके सामने। वहीं अनिल झा भी पूर्व बीजेपी विधायक हैं जो अब आप में शामिल हो गए हैं। दल बदलने का दिल्ली देहात की जितना भी विकास का कार्य, चाहे वो रोडों की कनेक्टिविटी से लेकर, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि में बस सर्विस से लेकर, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि में छोटे छोटे आपके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर लोगों को, जो दिल्ली देहात को दिल्ली से जोड़ने का काम किया, वो आम आदमी पार्टी के 11 साल के कार्यकाल में और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ। कुमार खुलाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, कैलाश गहलोत का तो प्रत्याशित माना जा रहा था, लंबे वक्त से कयास भी लगाए जा रहे थे, बाकी दोनों से भी इस तरह की उम्मीद की जा रही थी क्या?
देखिए, चूंकि चुनाव है नेहा, और इस समय बहुत सारी चीजें अभी हमें और देखने को मिलेंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि इस बार जो चुनाव होगा दिल्ली विधानसभा का वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, यानी बहुत क्लोज माना जा रहा है, एक तरफा नहीं माना जा रहा है। इसीलिए चाहे वो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में पूर्व विधायक आ रहे हो या आम आदमी पार्टी के मंत्री छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हो, तो ये तमाम चीजें ये राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा हैं। कैलाश गहलोत के बारे में बहुत दिनों से चर्चा थी, क्योंकि आपको याद होगा जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल में थे उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 15 अगस्त पर आतिशी झंडा फहराएंगी, लेकिन उपराज्यपाल दफ्तर से कैलाश गहलोत का नाम आया था। तो ये तमाम चीजें तभी से कयासों के गलियारे में ये बातें चल रही थी कि इस तरीके का कुछ हो सकता है कि हो सके तो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारी चीजें हैं इसमें, कैलाश गहलोत के खिलाफ कुछ जांचें भी चल रही हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, ये साफ तौर पर दिखाई देता है।